संसार दो प्रकार के जीवों से होता है। एक संज्ञा में ही अपने जीवन को पसार करने वाले, और एक प्रज्ञा में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले। अनंत आत्मा ऐसे होते हैं जो सिर्फ आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, पूरे दिन आहार, कहीं ना कहीं फियर, कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी, और कहीं ना कहीं ममत्व, परिग्रह, पजेसिवनेस, ग्रीडीनेस, बस इसी के अंदर सुबह से शाम, डे नाइट, अपने जीवन से मृत्यु की यात्रा को पूरी करते हैं। और आप भी देखोगे ना, मोस्टली क्या होता है? मोस्टली बस उठना, खाना, पीना, स्नान, बाथ, सब कुछ, जॉब, स्कूल, कॉलेज, स्टडी, बिजनेस, घर, किचन, फैमिली, बस इसी के बीच में। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो सोचता है कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या बन रहा है, इसलिए वो खोज में चला जाता है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कि डेड बॉडी और मैं अलग हूं कि एक है? ये बॉडी में और डेड बॉडी में क्यों फर्क हो जाता है? मैं इस फॉर्मेट में क्यों हूं? मेरी रियलिटी क्या है? और मैं यहां कैसे आया? इसी फैमिली के अंदर मेरा जन्म क्यों हुआ? ये बॉडी के अंदर में मेरा रहना क्यों हो रहा है? आखिर मैं हूं कौन? मैं ध्यान प्रियो, संज्ञा के जीवन अनंत होते तब कभी कभी अंदर से ही भगवान महावीर ने कहा, सह सम्मुयाय परवागरणेनम अन्य सिंबा अंत्ये सोचा। ये 3 शब्द से 9 तत्व की प्राप्ति होती है। सह सम्मुयाय, खुद ही खुद की खोज में, खुद ही खुद की खोज में मैं हूं कौन, को हम, मेरा यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मेरा यहाँ पे जन्म लेकर ये जो हो रहा है वो सब कुछ क्या हो रहा है? ये बचपन, ये युवानी, ये वृद्धावस्था, ये लाइकिंग, ये डिसलाइकिंग, ये किसी को अपना बनाना, उसी के साथ अपनी फैमिली सेट करना, बच्चे, बस ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो जिस प्रकार से आज मानो कि कोरोना फैला हुआ है, लेकिन छोटे छोटे गांव के उन लोगों को, उस विलेजर्स को मालूम नहीं कि कोरोना क्या होता है, ये वायरस कैसे होता है, वायरस क्या होता है, वो कैसे जन्म लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उससे कुछ मालूम नहीं। उसको बस कुछ छुत जैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब लोग बीमार हैं, बस इससे ज्यादा उसको कुछ मालूम नहीं। लेकिन 50 साल पहले जब वुहान के अंदर में, लैब के अंदर में ये सब कुछ रिसर्च करने वाले लोग भी होंगे। तो देखो, सुबह से उठकर नौकरी धंधा कामकाज, ये वो दिन दहाड़े मजूरी करके शाम पड़े रोटी खा के सो जाने वाले, उठकर वापस वही नौकरी, वही काम, वही वही दिन मजूरी, वही रोटी, वही खिचड़ी, वही खाना, वही वही बस थोड़ा आहार, थोड़ा भय, थोड़ा सेक्सुअल, थोड़ा परिग्रह। इसी प्रकार से जब लाखों जीव जी रहे, तब भी लैब के अंदर में कई साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए थे, क्या है ये? और तब वो तथ्यों को पाते, तब वो सत्य को पाते। मानो कि आज भी किसी का टेस्ट हो रहा है, तो वो टेस्ट भी कैसे कर पाते? किसी ने इसके ऊपर सर्च किया, किसी ने इस नॉलेज को प्राप्त किया, इस सत्य को प्राप्त किया, किस इस प्रकार से ऐसा ऐसा करने से हमको मालूम होता है ये फ्लू है, ये चिकनगुनिया है, ये कोरोना है, ये सार्स। दानवी, मैं यही कहना चाहता हूं, पर की खोज और पर का जीवन
अजीव तत्व के साथ जुड़ा हुआ जीव तत्व अनंत काल में कभी उसने सेपरेट हूं ऐसा सोचा ही नहीं। अनंत काल में कभी भी मैं सेपरेट हो सकता हूं इससे अलग ये विचार ही नहीं आया। ये मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, मेरी आइडेंटिटी अलग है। ये मटेरियलिस्टिक जो मेरी बॉडी है, ये और इसके अंदर का चैतन्य ज्ञान संज्ञा जिसको जिसको सेंसेशन हो रहा है वो अलग है, और ये जो अलग है वो मैं हूं। नहीं, महावीर ने कहा सहसमय, कई लोगों को अपने अंदर से विचार आते हैं और सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। परवागरणम या किसी के पास से सुन के या फिर परमात्मा या गुरु के सानिध्य से किसी को रियलाइज होता है क्या मैं बॉडी नहीं हूं। तो फिर आज तक मेरी जो आइडेंटिटी बॉडी के रूप में थी, मैं तो यही मानता था कि मैं तपन हूं, मैं जसवीर हूं, मैं महेश हूं, मैं मुकेश हूं, मैं तो ये मैं इसी स्वरूप को बचपन से मानता, यही मेरी मदर है, यही मेरे फादर है, यही तो फैमिली है, यही तो लाइफ है। सब इसे जीते, स्कूल जाना आना, कॉलेज जाना आना, स्टडी, एग्जाम, डिग्री, शादी, मैरिज, सेक्सुअलिटी, फैमिली सेटअप, यही तो सब तो यही करते हैं। नहीं, इसमें से कई ऐसे होते कि इस सब का रिजल्ट क्या है और मैं क्या हूं, तब जाके उसे जीव तत्व का एहसास होता है। अन्य सिम्मांति सोचा किसी और के पास से सुन के, या परमात्मा या गुरु के पास से सुनकर, या फिर अपने आप में से ही जिसने जन्म जन्म से अपने आत्म तत्व का बोध किया हो। अब आप सुनो, देखो, विचार करो उस पिगी को, क्या जीव, क्या अजीव, क्या पुण्य, क्या पाप। उस पिगी को, आपके आसपास में जो चिटी, आपके आसपास में जो मक्खी, आपके आसपास में जो गाय, आपके आसपास में जो कबूतर, उसको, आपके किचन में जो भी छोटे 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 जंतु, उसको मैं कौन हूं कभी रियलाइज नहीं होता। वो तो जन्मते हैं आहार के पीछे, सारा दिन कोई मार न दे इसलिए भय के पीछे, कहीं ना कहीं विकार के पीछे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संग्रह के पीछे। भगवान ने कहा संज्ञा के अनंत भव होते हैं, तब कभी किसी को जीव तत्व का एहसास होता है, वरना वो इस कॉम्बिनेशन को, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बॉडी और सी फॉर कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन को ही अपना स्वरूप मानते हैं। उसे कभी भी अपना आत्म तत्व रियलाइज नहीं होता। हे आत्मन, जीव और अजीव, इसका भेद ज्ञान, इसको तत्व कहते हैं। तत्व ही अपने अस्तित्व को रियलाइज कराता है, और अस्तित्व जब रियलाइज होता है तब लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो, यदि हम भी संसार में थे, संसार खाना पीना मौज शौक इसी सब में, लेकिन इसी के बीच में सिर्फ एक ही बार विचार आया कि यदि डेथ होती है तो आफ्टर डेथ क्या होता है, और एक विचार पर हम इस मार्ग पर निकल पड़े। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के इस पीरियड में आपके पास सोचने का जबरदस्त समय है। इतने साल तो आपने धंधा, बिजनेस, कामकाज, जॉब, खाना पीना, उठना, बात, भोजन, विकार, इच्छा, संबंध, रिलेशन, रिलेटिव्स, इसी के पीछे समय। एक बार खुद की तो खोज करो, एक बार खुद की तो खोज करो। खुद की खोज करना आत्म तत्व को रियलाइज करना है। और जब हम खुद की खोज करते हैं ना, तब जो मैं नहीं हूं उस वो भी हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। मैं क्या वो समझ में आते हैं, तो मैं क्या नहीं वो समझ में आ ही जाता है। तो जीव जब समझ में आ जाते हैं तो अजीव तत्व समझ में आ ही जाता है, और तब जाके हमें
जीव की गुड एक्शन और बैड एक्शन के रिजल्ट रियलाइज होते हैं, और गुड एक्शन और बैड एक्शन के जो रिजल्ट रियलाइज होते हैं ना, उसी को पुण्य तत्व और पाप तत्व कहा जाता है। लेकिन हम, आपके 9 तत्व अलग है। सुखी होने का तत्व, बेस्ट रिलेशन होने की तत्व, बिजनेस कैसे अच्छा चले उसका तत्व, सबको मेरे प्रति कदर और आदर कैसे हो, मेरा स्टेटस कैसे बढ़े, इसका तत्व, स्कूल या कॉलेज में है तो मैं फर्स्ट नंबर कैसे आऊं, उसका तत्व, मेरा घर किस प्रकार से सभी सुख सुविधाओं से बढ़ता रहे, इसका तत्व। आपके अंदर में हमेशा यही तत्व सब चलता रहता है। क्या? संज्ञा का तत्व। भगवान ने कहा संज्ञा के तत्व जब अनंत होते हैं तब जाके प्रज्ञा के 9 तत्व प्राप्त होते हैं। और मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, मैं खुद ही खुद के साथ खुद की कंपेयर करो कि एवरी डे क्या हो रहा है। 9 तत्व की संज्ञा के तत्व, प्रज्ञा के तत्व की संज्ञा के तत्व, तो आपको रियलाइज होगा। बस ये 9 तत्व का जो सब्जेक्ट है ना, जीव अजीव पुण्य पाप, अभी आगे भी आपको समझाएंगे, आसव संबंध निजरा बंध और मोक्ष। लेकिन इन सभी तत्वों को समझकर याद रखना, यदि हम सत्य को समझते हैं ना तो हम दुखी कम होते हैं, और सत्य को नहीं समझते ना तो दुखी ज्यादा होते हैं। फिर वो संसार का सत्य हो कि आत्मा का सत्य हो, फिर वह संसार का सत्य हो कि आत्मा का सत्य। संसार का सत्य मानो कि आज डॉक्टर्स वगैरह वो कोरोना को जांच पाते हैं, कर पाते हैं, तो वो कई लोगों की ट्रीटमेंट करके उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट देकर वापस स्वस्थ बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है। याद रखना, ज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण है। ज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान शायद टेम्पररी सुख दे पाए, लेकिन वो कभी परमानेंट सुख नहीं दे सकता। और ज्ञान पाने के लिए शायद टेम्पररी दुख होता है, लेकिन लास्ट में वो सुख होता है। देखो, अपने आत्म तत्व के प्रति, अपनी आत्म तत्व के प्रति जागरूकता, मैं जो हूं वह रियलाइजेशन। आप सुबह का क्लास लेते हो तब तो आपको होता है ना, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन जैसे ही क्लास पूरा होता है, ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के पास वापस रोजिंदी प्रवृत्ति के अंदर जैसे आप लगते हो ना, कहां आत्मा साइड में रह जाता है, कहां उसको भूल जाते हैं और वापस। क्योंकि अनादि काल का अभ्यास, अनादि काल का प्रवर्तन, अनादि काल की प्रवृत्ति देह में, देह रूप में ही अपने अस्तित्व को मानने की है कि आत्मा में आत्म अस्तित्व को रियलाइज करने की है। देह में देह रूप की मान्यता के कारण ही हम आहार में, भय में, मैथुन में, परिग्रह में, ऐसी इसी प्रकार की बहुत सारी वृत्तियों में और संज्ञा में जुड़ जाते हैं। भगवान ने कहा संज्ञा का भविष्य संसार होता है और प्रज्ञा का भविष्य मोक्ष होता है। संज्ञा का फ्यूचर संसार होता है, क्योंकि आहार का फ्यूचर, क्योंकि हम किसी का आहार करेंगे तो आहार का फ्यूचर संसार होगा। क्योंकि हम आहार करेंगे तो हम दूसरों का आहार करेंगे, दूसरों की बॉडी का आहार करेंगे, तो दूसरों की बॉडी का आहार करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, हमारी बॉडी का कोई आहार करने वाला है। संसार यूं ही चलता है। आप बहुत लकी हो, आप बहुत ही लकी हो। क्यों? अनंत आत्मा जब अपने आत्म तत्व का एहसास नहीं कर पाते, बोध नहीं प्राप्त होता, बोध कराने वाले की प्राप्ति नहीं होती, तब
वो जीते हैं पूरे संसार के लिए और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए वो संसार के सर्जन में ही पूरा समय बिता देते हैं, संसार की अनुकूलता में पूरा समय बिता देते हैं, संसार की व्यवस्थाओं में पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन वो कभी अपनी आत्म तत्व को नहीं पाते। और फिर क्या होता है, आखिर क्या? मुझे ये इसलिए कहना है आपको कि वर्ल्ड के टॉप लेवल तक भी आप पहुंच गए तो भी वो संगना का जीवन होगा, वो कभी प्रज्ञा का जीवन नहीं होगा। संगना के जीवन में बस बाहर से सुख पाने का ही प्रयत्न होता है, उसमें कभी भी अपने आत्म अस्तित्व का एहसास नहीं होता। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जिस तरह से वुहान में साइंटिस्ट कोरोना जैसे वायरस पर, बैक्टीरिया पर, ह्यूमन लाइफ पर रिसर्च करते रहते हैं, आओ हम भी आज सत्य की, ट्रूथ के रिसर्चर हो जाए। हम भी इसका रिसर्च करके हम क्या है। पूरा दिन आपकी माइंड की लेबोरेटरी में, पूरा दिन आपकी माइंड की लेबोरेटरी में जीव तत्व, अजीव तत्व, अजीव तत्व, जीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, ये अजीव, ये जीव, ये जीव का नेचर है, ये अजीव का नेचर है, ये जीव का सेंसेशन है, ये अजीव की स्थिति है, ये जीव ऐसा कर सकता है, ये अजीव ऐसा कर सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकता है, ये अलग आत्मा ऐसा कर सकता है। जब डेड बॉडी होती तब ऐसा होता है, जब जीवंत बॉडी होती तब ऐसा होता है। उसके ऊपर सतत सतत अपने अंदर की माइंड लेबोरेटरी से सत्य को प्राप्त करने का साथ करो, क्योंकि सिर्फ एक ही जन्म ऐसा होता है जब हम सत्य को प्राप्त कर लेते। क्या मैं गाय को ये उपदेश दूंगा, क्या मैं काऊ को ये उपदेश दूंगा, क्या मैं चींटी को उपदेश दूंगा, क्या मैं मक्खी को उपदेश दूंगा कि नहीं तू सत्य की प्राप्ति कर ले। एक ही जन्म ऐसा होता है कि जब हम नौ तत्व को समझ सकते। और भगवान ने कहा जिसने नौ तत्व को जान लिया, समझ लिया, भावेणम सद्दहंतस समत्तम तम व्यायम, इसी नौ तत्व को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसलिए महावीर के श्रावकों के लिए एक शब्द आता था, अभी गई जीवा जीवे। वह जीव अजीव का ज्ञाता होता था। आपने अपने खुद के बारे में कब रिसर्च की? आपका आत्म तत्व माइंड में है, हाथ में है, नाखून में है, पग में है, उंगली में है, कहां कहां पर है? आपका रियल आत्म तत्व कहां पर है? सेंसेशन सभी जगह पर है, लेकिन आत्म तत्व कहां पर है? और वो कौन सा कलर है? यदि वो कलर नहीं है तो वो कलरलेस कौन से ऐसे सिस्टम है? डेड बॉडी और बॉडी के बीच में क्या होता है? आखिर ये फैमिली, ये खाना पीना, ये सब कुछ रिलेशन, ये सब कुछ हंसी मजाक मस्ती, सुख दुख की अनुभूतियां, संवेदना, ये सब कुछ क्यों इस मटेरियल को क्यों नहीं हो रहा? आपके सामने रहे हुए ग्लास को क्यों नहीं हो रहा? आपके सामने रहे हुए मटेरियल को ये सब कुछ संवेदन क्यों नहीं होता? तो आत्मा को ये संवेदन कैसे होता है? बस आज मेरा आपको यही बोध है, जिसने तत्व को जान लिया उसने अपने अस्तित्व को सिद्धत्व के साथ मैच कर दिया। जिसने तत्व को जान लिया, तत्व मीन्स की हर एक की रियलिटी, तत्व शब्द की बात है, तत्व शब्द का अर्थ होता है रियलिटी। संसार की जो भी स्थिति, उन सब की रियलिटी। जीव तत्व, जीव की रियलिटी क्या है, उसका अंतिम सत्य क्या है? अजीव तत्व, अजीव की रियलिटी क्या है? पुण्य क्या होता है? सबके सत्य के तथ्य को जानना उसको तत्व कहा जाता है। सत्य के तथ्य को जानना उसको तत्व कहा जाता है। और जो वो जान लेता है ना,
जैसे मानो कि कोरोना के सत्य तथ्य को जिसने जान लिया, उस साइंटिस्ट ने कह दिया ऐसा ऐसा होगा। जब आप लोग खाते थे, पीते थे, नहाते थे, धोते थे, सब संसार का काम करते, जब आपके मन में कोरोना जैसा कुछ था ही नहीं, कोई शब्द आज तो दिन में 1 लाख बार सुनते होगे, लेकिन जब सुनते नहीं थे तब आपको मालूम नहीं था ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा। लेकिन उसने तब भी शोध कर ली, उसने तब भी वो रिसर्च कर लिया, उस सत्य के तथ्य तक वो पहुंच के तब उसने वो जगत को दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। महावीर ने भी अपनी अंदर की लैब में, अपनी अपनी आत्मा की लैब में जो भी रिसर्च की, उस सत्य को, उस तथ्य को जगत के सामने रख दिया कि हे आत्मन, तू बॉडी नहीं है, तो अलग एक चैतन्य है, तो चैतन्य तत्व है। ये बॉडी और बॉडी के आधार पर, ए फॉर आत्मा और बी फॉर बॉडी, ये बॉडी के आधार पर ये ए और बी का जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, इसलिए तेरे को लगता है ये हलता है, चलता है, खाता है, पीता है, बस यही मैं हूं। लेकिन जैसे डेथ होती ये सेपरेट हो जाता है कॉम्बिनेशन, और जब सेपरेट हो जाता है तब आप जो है वही रहते हैं, और जो नहीं है उससे अलग हो जाते हैं। तो फिर चिंता किसकी करनी चाहिए? जो अंत में मैं हूं उसकी चिंता करनी चाहिए, कि जो आज मैं हूं उसकी चिंता करनी चाहिए? आज तो रोल है आपका, अंत में रियल है आप। आज तो रोल है आपका, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटे के रूप में, महेश के रूप में, मुकेश के रूप में, जसवीर के रूप में, जो भी एक्शन, वो तो सब रोल है आपका। कर्मों के कारण मिला हुआ सिर्फ रोल है, बस तत्व को जानना, रियल को जानना है। मेरी ओर से, मेरे परमात्मा की ओर से आप सबको यही प्रेरणा संदेश है। सबसे बेस्ट इस लाइफ का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, पर से डिस्कनेक्ट होकर स्व से कनेक्ट होने का, पर और स्व के भेद को समझने का, और उसी को समझने में अपने समय को सार्थक करने का। लॉकडाउन आपके सम्यक दर्शन का कारण हो जाए। सम्यक दर्शन, रियलिटी को रियलाइज करना, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है, और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं। कोई पूछे सम्यक दर्शन क्या होता है? संसार की, आत्मा की, जीव की, अजीव की रियलिटी रियलाइज करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जैसे हम रियलिटी रियलाइज कर लेते हैं, हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा? एनी क्वेश्चन? हम जब समझते हैं तो 50% समझते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं तब हम 60-70% समझ जाते हैं। जब हम समझाते हैं तब हम 80-90% समझ जाते हैं। और समझाते वक्त ही हम जो नहीं समझते हैं ना, वो उसका क्वेश्चन हमारे अंदर में आ जाता है, तब उसको पूछकर हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए सत्य प्राप्ति का महोत्सव हो जाएगा। कोई कहते हैं सुबह सुबह क्या करते हो? आपको कहना है हम सत्य प्राप्ति के महोत्सव में जाते हैं रोज। हम सत्य की प्राप्ति के महोत्सव में जाते हैं रोज। हमारा उत्सव चल रहा है, विज्ञान का उत्सव चल रहा है। लॉकडाउन का ये पीरियड हमारा ज्ञान का उत्सव चल रहा है। જો કે મારો પ્રશ્ન એમ હતો કે એકેન્દ્રિય બેન્દ્રિય જીવથી જેને પંચેન્દ્રિય જીવમાં કેરતે ઉપર આવી શકે છે, કેરતે આવે છે? यस, भगवान ने कहा कि एकेंद्रिय से बेंद्रिय में, बेंद्रिय से तेंद्रिय में, जब अपनी मिली हुई इंद्रियों को व्यक्ति दुरुपयोग नहीं करता ना, उसका मिसयूज नहीं करता ना, तब ही आपको
तभी आपको उसके ऊपर का स्टेज मिलता है। जब हम उसका मिसयूज करते हैं तब हमें डाउन स्टेज मिलता है। तो बे इंद्री जब मिसयूज करता है तो एक इंद्री में चला जाता है, मिसयूज नहीं करता तो वो, और ये एक नेचुरली प्रोसेस होती है। आपने देखा हो कि कई बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं और कई बच्चे जन्म से बहुत तूफानी होते हैं। तो जिसने पास्ट में शांत रहने के भाव रखे हैं, उसके संस्कार शांत के, इसलिए वो इस जन्म में भी सिखाए बिना भी शांत रहते हैं, जिसके कारण उसकी आत्मा की प्रगति होती है। इसी प्रकार से एक इंद्रिय में से बे इंद्रिय में, बे इंद्रिय में से तेंद्रिय में, तेंद्रिय में से चौरेंद्रिय में, चौरेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में जीव अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करने के कारण आगे आगे बढ़ता है। और एक पंचेंद्रिय जब इंद्रिय का दुरुपयोग करता है तब वो एक इंद्रिय में चला जाता है। भगवान ने कहा सदुपयोग, क्योंकि इंद्रिय एक प्रकार की उपलब्धि है। जब उसका उपयोग सदुपयोग किया जाता है तब वो उपलब्धि प्राप्त होती है, जब उसका दुरुपयोग किया जाता है तब वो उपलब्धि चली जाती है। જીવ એક વખત સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે પછી એને તિર્યક ગતિ કે નરક ગતિ મળે તો એનું સમ્યક દર્શન जीव एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, उसके बाद में यदि वो उसी सत्य में टिका रहता है, जैसे मानो कि अभी आप सुन रहे थे तो सुनते सुनते आपके अंदर में श्रद्धा आ गई कि नहीं, गुरुदेव ने कहा सत्य बात है, परमात्मा ने कहा सत्य बात है, मैं आत्मा हूं, तो आपके अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट होने लगा। लेकिन फिर आप वापिस संसार के कर्तव्य में लग गई और आपको लगा नहीं मैं तो विशाल हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है। तब जैसे मिथ्या अनुभूति में चले जाते हो तुरंत ही सम्यक दर्शन चला जाता है। एक भाव में ऐसा असंख्य बार हो सकता है, कितनी बार, ऐसा असंख्य बार भी हो सकता है। लेकिन आपने यदि सम्यक दर्शन को संभाल के रखा, अपनी राइट आइडेंटिटी को रियलाइज करते रहे, आप अपने आत्म तत्व को बार 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 अपने स्मरण में लाते रहे और उसी प्रकार की अनुभूति करते रहे, तो आपका सम्यक दर्शन टिक जाता है और टिक जाता है। और यदि इसी प्रकार की अनुभूति में आपका आयुष्य का बंध हो जाता है तो आप अवश्य में ही मनुष्य में से देवलोक में ही जाते हैं। और फिर भविष्य में कभी भी, एक बार सम्यक दर्शन की उपस्थिति में जो आयुष्य का बंध कर लेता है वह भविष्य में कभी भी नरक में और तिर्यंश में नहीं जाता है। इसलिए हमें इस जन्म में बार बार सिर्फ आत्म तत्व की अनुभूति करते रहना है, अपने सम्यक दर्शन को टिका के रखना है। जब भी हमारा आयुष्य का बंध हो, उसके उस समय तक, उस पल तक हमारा सम्यक दर्शन टिक गया तो समझ लो कि हमारे भविष्य की तिर्यंश और नरक के भाव चले गए। हिना दीदी दुबई से बोल रहे हैं। मथेन वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन था तत्व और द्रव्य, इसको हम कैसे समझा सकते हैं दोनों में difference? द्रव्य एक मैटर है और द्रव्य को जानना वो तत्व है। जैसे आत्मा एक द्रव्य है और आत्मा को जानना आत्म तत्व है, बराबर? जी गुरुदेव। किसी भी मटेरियल, वो मटेरियल है, लेकिन उसको जानना, उसको सही जानना, उसको रियलाइज करना कि ये ऐसा ही है, वह तत्व है। ओके, यस। विशाखा पटेल, कोलकाता। ગુરુદેવ આપણે આજે 3 વર્ડ કહ્યા ને, જેમ કે સહ સમયાય, પરવાગણમ અને ત્રીજો કયો એક વર્ડ આપ બોલ્યા હતા? आचारंग सूत्र में जिस पल भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और जब गौतम स्वामी आदि भगवान के पास पधारे और भगवान ने जब पहली उपदेश धारा व्यक्त की, उसके 3 वर्ड थे, उपन्नेवा, विग्मेवा, धुवेवा। और फिर ये 3 वर्ड जब गणधरों को कहे गए तब गणधर के अंदर का अनंत आत्मज्ञान प्रकट होने लगा। और फिर भगवान ने जब देशना दी तो पहली देशना भगवान ने दी श्री आचारांग सूत्र। और उस आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में भगवान ने अपने आत्म तत्व की अनुभूति को धर्म की शुरुआत कहा, धर्म का प्रारंभ कहा, धर्म का द्वार कहा। और वही धर्म के द्वार खोलते भगवान ने कहा अपने आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, को हम, मैं कौन हूं। और जब ये आवाज आती है तब यह अंदर में से ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसको कहा जाता है सह सम्मुयाय। या फिर किसी आत्म तत्व को पाए हुए परम पुरुष, गुरुजन, उसका संयोग, उसका सतत सत्संग, उसका सानिध्य,
उसकी बार बार बातें सुन सुनकर परवागरणिनम, सत्य की प्राप्ति हो जाती है, ये दूसरा वर्ड है। या फिर अन्य किसी के भी पास से आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना, उसको कहा जाता है अन्य सिंबा अंतिये सोचा, अन्य के पास से सुनकर। तो कोई आपको आत्मा अनुभव कराता है, कोई सिर्फ टीचर के रूप में आपको आत्मा है ऐसा कहता है, और या फिर आपके अंदर से ही आप आत्मा है ऐसा वर्ड रियलाइज हो जाता है, तो ये तत्व रियलाइज हो जाता है। तो 3 शब्द आते हैं, सहसमयाय, परवागरणम, अन्य सिंबा अंतिये सोचा। ये 3 शब्द आत्म प्राप्ति के उपाय हैं। जी तमेव सत्यम गुरुदेव। स्वेतल, मुंबई। મધ્યાહન વંદામી ગુરુદેવ, તમને કોટી કોટી વંદન. મારો પ્રશ્ન હતો નવકાર મંત્રના બારામાં. સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન શું છે? નમો અરિહંતાણમ કે નમો અરિહંતાણમ? वैसे परंपरा से हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, लेकिन प्राकृत में नमो अरहंताणम भी बोला जा सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, जैसे माँ बोलो कि मम्मी बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए आप नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम ऐसा भी बोल सकते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों सही ઓકે, है। ના હોય તો એક પ્રશ્ન હજી પૂછું ગુરુદેવ. કૌશક અને ધ્યાનમાં ફરક શું હોય, અને પ્રભુએ કયો માર્ગ કીધો છે કર્મ નિર્જરા માટે? यस, ध्यान की व्याख्या है ज्ञान की, सत्य की, किसी भी एक सब्जेक्ट को बार बार चिंतन करना और उसी में एकाग्र हो जाना, इसको भगवान ने ध्यान कहा है। और अपनी काया से अपनी आत्मा को अलग करना, अलग होने की अनुभूति करना, और अलग होने पर काया के साथ कुछ भी हो फिर भी संभाव में रहना, इसको काया का व्युत्सर्ग, काया से अलग होने की साधना प्रोसेस कही है, इसको कावसग कहा गया है। तो कावसग में काया से अलग होने की प्रोसेस है, और ध्यान में ज्ञान के किसी अंश में चिंतन में डूबकर एकाग्र हो जाना, कॉन्सेंट्रेट करना, इसको ध्यान कहा गया है। तो ध्यान और कावसग दोनों ही अपने आप में अलग अलग प्रकार के साधना प्रोसेस है। एक में आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान अनुभव करना है, एक में किसी भी सब्जेक्ट में एकाग्र होकर बाकी के पूरे संसार के भावों से डिस्कनेक्ट होना है। ओके, તમે સત્ય. हिता अजमेरा। મથેન વંદામી ગુરુદેવ, તમારા ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. તમે કહ્યું કે પાપ 18 ટાઈપના છે, જુદા જુદા 18 કેટેગરીઝ ઓફ પાપ. પણ આપણે ફોર એની હ્યુમન બીંગ કોઈ પણ કન્ટિન્યુઅસલી ક્યાંક ને ક્યાંક તો આપણામાં એ પાપ થતા જ હોય છે, ઈધર નોઈંગલી કે અનનોઈંગલી. તો એ કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ? भगवान ने कहा पाप के फील्ड को कम करो, पाप के फील्ड को कम करो। फर्स्ट, पाप को कम करने के उपाय क्या है? पहले उसके फील्ड को कम कर दो। बहुत बड़ा फील्ड होता है आपका पाप का, यहाँ वहाँ ये वो सब के, उसको धीरे 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 कम करते जाओ। फील्ड को कम करने के बाद जो भी बचा है ना, उसमें से आपकी फील्डिंग कम कर दो। फील्डिंग मीन्स एक्टिविटी बंद कर दो, कम करते जाओ आप। पहले आपके पाप के फील्ड होते हैं, बिजनेस करते हो, घर में रिलेशंस, मुंबई जाना, यहाँ जाना, ये करना वो करना, बहुत सारा फील्ड है आपका पाप का। उस फील्ड को पहले कम कर दो, बंद। फिर जो बचा है उसमें आपकी फील्डिंग को कम कर दो, तो एक्टिविटी को आप कम कर दो। लास्ट, उसमें रहे हुए आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को कम कर दो। ये 3F, फील्ड, फील्डिंग और फीलिंग्स, ये 3F का भी याद रखो। और धीरे 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 एग्जाम्पल कि मानो कि आपका अमेरिका, चेन्नई,
दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे रिलेशन है, बहुत सारे सब लोगों के साथ व्यवहार है। तो धीरे 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 उसको सिर्फ पुणे तक ही सीमित कर दो, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। पाप से बचना है तो, पाप का फल भुगतना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पाप को कम करना है तो पहले आपको फील्ड को कम कर दो। अब मानो कि पुणे में रहते हो, पुणे का ही काम करते हो, पुणे में आपके आसपास में जितना फील्ड है उसमें आपने बार बार किसी के घर जाना, किसी को मिलना, किसी के साथ व्यवहार करना, किसी के साथ सब कुछ बातें करते रहना और टाइम को, समय को वेस्ट करना, उसको धीरे 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 कम करते जाओ। उसमें जितनी हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह, क्रोध आदि हो रहा है उस फील्ड में, छोटे से फील्ड में, उसको धीरे 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 उसकी कम करते जाओ। अब मानो कि आपका बच्चा सिर्फ फैमिली जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें आपके पॉजिटिवनेस को कम कर दो, उसमें आपके अधिकार को कम कर दो, उसमें आपके एंगर को कम कर दो, उसमें आपके ईगो को कम कर दो। तो धीरे 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 पाप का फील्ड कम होता जाएगा, पाप में फील्डिंग कम होती जाएगी और पाप की फीलिंग्स कम होती जाएगी। ऑटोमेटिक आपका रास्ता खुल जाएगा। राइट? आ रहा है समझ में बराबर? महक संघवी, कोलकाता। ગુરુદેવ, કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવે ત્યારે આપણે કર્મ તો બંધ કરીએ છીએ, તો આપણે નહીં ખબર કેવી રીતે નિકાચક બંધ કરીએ છીએ કે નિધત? यदि आप उसी के अंदर में बहुत समय तक इन्वॉल्व रहते हो तो समझ जाना कि आप निकाचित कर्म का बंद कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपने कोलकाता में रहते हो तो कोलकाता में रसगुल्ला बहुत आता है या फिर संदेश बहुत आता है। ठीक है, आपके घर पे संदेश आया तो आपने उस संदेश को खाया और 3 मिनट में आप भूल गए, 5 मिनट में आप भूल गए उसको, तो आपको निधत कर्म का बंद होता है। लेकिन आपने वाह क्या टेस्ट था, आज तो संदेश बहुत अच्छा था, ये इसी दुकान से भी, इसी शॉप से भी संदेश लाना है, इसका टेस्ट ही अलग होता है, मुझे ये बहुत भाता है, मैं 2 और खाऊंगा और फिर 2 लोगों से मैं कहूंगा विषय आज का संदेश बहुत अच्छा था। तो हम उसको भूल नहीं पाए। जो कार्य हम भूल नहीं सकते उससे जो कर्म बंद होता है उसको निकाचित कहा जाता है, और जो हमारे अंदर से हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, उसके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, वो सभी निधत कर्म बंद होते हैं। तमेव सत्यम। तो एक्शन से निधत कर्म होता है, लेकिन इमोशन से निकाचित कर्म बंद होता है। इसलिए हम जो भी करें वो एक्शन से करें, ज्यादा इमोशन उसमें इन्वॉल्व न करें। ओके? जी गुरुदेव। मेहुल शाह अंधेरी। ગુરુદેવ, એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે સંયમી આત્માઓનો ભાવ યુઝ્યુઅલી એ હોય કે એમને સંસારની કોઈ ઉપલબ્ધિ મેળવવાનો ભાવ ન હોય, તો એ આત્મા જ્યારે કાળધર્મ પામે તો એને દેવગતિ કેમ મળે? કારણ કે દેવગતિમાં તો બધી સુખ અને બધી સામગ્રીઓ મળતી હોય, ભાવ એવું ભવિષ્ય હોય, તો એમાં કેમ એ हमेशा के लिए, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हमेशा के लिए सत्य की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है, श्रेष्ठ की परीक्षा होती है। सामान्य की परीक्षा नहीं होती, अधर्म की परीक्षा नहीं होती, असत्य की परीक्षा नहीं होती, असंयम की परीक्षा नहीं होती। यहां पे आपने सभी पदार्थों से पर होकर अपने आप को संयम भाव में दृढ़ किया है, अभी आपकी मोक्ष प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए हो। आपकी एग्जाम आ रही देवलोक में जाकर, यदि आपकी देवलोक की एग्जाम में आप पास हो गए तो फिर निश्चिंत तीसरे 15वें भव में आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आप यदि उसमें से पास नहीं होते तो फिर वापस आप फेल हो जाते हैं। इसीलिए यह संसार एक सांप सीढ़ी की रमत है। भगवान ने कहा जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो ना, वैसे वैसे यदि आप सावधान नहीं रहे ना तो आप किसी सांप के मुख में चले जाओगे। इसलिए भगवान ने हर संयमी को कहा है कि सुख सांप का मुख है, सुख सांप का मुख है। यदि आपको सुख टच हो गया ना, आप सांप के मुख में चले गए। और दुख सीढ़ी चढ़ने जैसा है, प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत। अब आप समझ जाओ कि क्यों देवलोक पाते हैं।
ओके, संयम की एग्जाम देने के लिए पाते हैं। जी एक क्वेश्चन પૂછો। ગુરુદેવ એક ભાઈ જે નોનવેજ ખાતા હતા એને મેં સમજાવતો હતો આવી રીતે કે નોનવેજ ની બદલે વેજ ખાવું જોઈએ અને આપણે જે સમજાવેલું ફરક નોનવેજમાં આપણા વેજ ખાવામાં આપણે વાળ ખેંચીએ એટલું દુઃખ થાય ને પેલામાં કટ કરીએ એટલું દુઃખ થાય, પણ એમણે સામે એ રીતે કહ્યું કે તમે જ્યારે વેજ ખાવ છો તો એમાં ઘણા બધા જીવની હિંસા છે અને નોનવેજમાં એક જ આત્માની હિંસા છે, તો એને કાઉન્ટર કેવી રીતે है? यस, तो हमें उसको समझाना चाहिए कि सेंसेशन जब कम होता है तब जीवन मृत्यु की ज्यादा पीड़ा नहीं होती, लेकिन सेंसेशन जब ज्यादा होता है तब एक को भी अनंत पीड़ा होती है। सेंसेशन जब कम होता है तब अनंत को भी ज्यादा पीड़ा नहीं होती। अनंत की पीड़ा और एक की पीड़ा दोनों को जब हम चेक करते हैं तब एक की पीड़ा अनंत गुना ज्यादा होती है। इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। याद रखना, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगा, और जब आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगा तभी आप आपके हृदय में रहे हुए परमात्मा को किसी के हृदय में स्थापित कर पाओगे। इसीलिए हमें इस ज्ञान को बहुत डीप समझना है, गहराई से समझना है। भगवान महावीर के सामने भी तर्क करने वाले, वितर्क करने वाले, भगवान को पूछने वाले, भगवान पर डाउट करने वाले कितने सारे लोग आते थे, लेकिन भगवान महावीर ने शास्त्रों में इतना कन्विंसिंग पावर बताया खुद का कि सामने वाले को उन्होंने कन्विंस कर दिया। परदेसी राजा रोज के कितने लोगों को मारने वाला था, लेकिन गुरु किसी समय के सामने जब उसको लाया गया तो गुरु के पास इतना ज्ञान, इतनी प्रज्ञा, इतनी समझ उसको कन्विंस कर दिया और उसको खूनी में से आदर्श अहिंसक राजवी बना दिया। इसलिए अरम ग्रुप के द्वारा जो मानवता होती है वो बेस्ट है, लेकिन पदार्थ देना यह सामान्य मानवता है, लेकिन किसी को प्रज्ञा देना, सत्य देना, समझ देना यह सुपर मानवता है। पदार्थ देने से उसकी भूख, तरस और वर्तमान का दुख दूर होता है, लेकिन जब उसे हम ज्ञान देते हैं तब उसके कर्म दूर हो जाते हैं, उसके पाप दूर हो जाते हैं और पाप के कारण आने वाला पूरा फ्यूचर का दुख दूर हो जाता है। तो ज्ञान देना वो परमानेंट सॉल्यूशन है और पदार्थ देना ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। ठीक है, आज कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में पदार्थ देना जरूरी है, देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में हमें इन दिनों में इतने पावरफुल होना है कि जब लॉकडाउन ओपन हो जाए उसके बाद में हम बहुत सारे लोगों को सत्य प्रदान कर सके। सुख प्रदान करना ये टेम्पररी सॉल्यूशन है और सत्य प्रदान करना ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि सत्य को पालेगा वो कर्मों से बच जाएगा, कर्मों से बच जाएगा, पाप से बच जाएगा, पाप से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा, वो परमानेंट सुखी हो जाएगा। ओके, एक गुरु और एक शिष्य थे और वो जब विहार करके जा रहे थे तब रास्ते में जहां पे उतरना हुआ वहां पे कोई अन्य धर्म के बहुत बड़े गुरु थे, उनकी धर्मशाला थी, वहां पे उतरना हुआ। बात में से बात निकली तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शास्त्र की बातें चल रही थी। शास्त्र की बातें जब चल रही थी तब उसने कहा कि नहीं हमारे में इतना श्रेष्ठ है, उसने कहा हमारे में इतना श्रेष्ठ है। ठीक है, कल परीक्षा करेंगे। रात को क्या हुआ, पास पास के रूम में सोए थे तो जो महागुरु थे ना उन्होंने अपना पूरा शास्त्र एक बार जोर जोर से पढ़ लिया और सब कुछ बातें एक बार रिवाइज कर ली, क्योंकि दूसरे दिन दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाली थी, शास्त्रार्थ होने वाला था। उन्होंने जोर जोर से पूरा पढ़ लिया, उसको सब कुछ याद रह गया। अब दूसरे दिन जब दोनों के बीच में एग्जाम चल रही थी, पब्लिक पूरी बैठी हुई थी, ये कहता है ऐसा था, ये कहते ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तब
जो जैन गुरु थे उसने कह दिया कि आपके इस शास्त्र में यहाँ पर इस श्लोक में ऐसा आता है, आप जो बता रहे वो गलत थे, लेकिन इसमें ऐसा आता है। उसने कहा आपको किसने कहा? जैन गुरु ने कहा मुझे मालूम है। उसने कहा नहीं हमारे शास्त्र में ऐसा आता है। उसने कहा नहीं आपके इस शास्त्र के इतने अध्ययन में इतने श्लोक में ये बात आती है। तो क्या हमारा शास्त्र ये तो मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ महाग्रंथ है, जो पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। आपके पास कैसा आ गया? उन्होंने कहा मेरे पास है, आपकी कृपा से आया है। अब उनको सारे प्रश्न में जब निरुत्तर कर दिया और जब वो जैन गुरु सत्य साबित हो गई, तब उसने पास में जाकर उस हिंदू धर्म गुरु को प्रणाम करके उनका विनय किया और विनय करके अहोभाव से कहा क्या कि कल रात जब आपने आपके ग्रंथ के जितने भी श्लोक बोले थे वो आप जोर जोर से बोल रहे थे, हम पास के ही रूम में सो रहे थे और हमने आपके वो 1500 श्लोक का ग्रंथ, वो 1500 के 1500 श्लोक सुने और सुनकर आधे मेरे गुरु ने याद कर लिए, आधे मैंने याद कर लिए। उसी वक्त जब आप एक श्लोक बोलते तब गुरु जी याद करते थे, उसके बाद वाला श्लोक बोलते तब शिष्य याद करता था, उसके बाद वाला जब बोलते तब गुरु याद करते थे। ऐसा कर करके हमने 1500 श्लोक को पहले याद कर लिया और फिर 750 को एक दूसरे को सुना के एक दूसरे ने याद कर लिया। तो हमने पूरी रात में ही एक साथ 750 1500 श्लोक को कंठस्थ बाय हार्ट कर लिया था। इसलिए आपकी ही कृपा से हमको आपका ही ग्रंथ याद रह गया है। एक रात में 1500 श्लोक याद कर सके ऐसी भी प्रज्ञा होती है। और मैं कम से कम 5 बार बोल गया, जीवा जीवा ये बंधो ये पुन्नम पावा शवोतहा संवरो निजरा मको संते तैया नव। इसकी हमने स्लाइड भी रख दी। फिर भी क्योंकि आपने जो याद करने जैसा है ना, उसके लिए ब्रेन खाली रखा नहीं है, और जो याद रखने जैसा नहीं है ना, इसने ऐसा कर दिया ने આમ ન કરાય ના કેમ આમ બોલે છે, એને મારું ઇન્સલ્ટ કર્યું તું ને એને મારું આમ કર્યું તું ને આવું કરે છે, રોંગ છે ને હું બસ એને કહી દઈશ, એને બતાડી દઈશ, મારે એની સાથે સંબંધ રાખવા જ નથી, એ બહુ મારી સાથે ખરાબ કરે છે, આપણી કરાવે ત્યારે આપણે કેટલા સાચવત। इन्हीं सब बातों को अंदर 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 रिवाइज करते 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 इतनी बैड मेमोरीज आपने सेव कर ली है कि गुड मेमोरीज के लिए आपके पास स्लॉट ही नहीं बचा है। थोड़ा सब कुछ खाली करो तो सब कुछ याद रह जाएगा। ओके, क्या याद रह गया आपको? जीवा जीवा ये बंधो ये पुन्नम पावा शवोतहा, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध और मोक्ष, संते है, इन 9 का अस्तित्व है। इसका अर्थ ऐसा होता है। ट्राई करो, फिर पूरे दिन में क्या करना, आपको बार 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 इसको याद करना है, जिससे आपको अपना आत्म तत्व याद रह जाएगा। आ रहे आपके सामने मेरे आज के क्वेश्चन आंसर का इंग्लिश में रिवीजन कराने के लिए श्रुतिका जी, माँ श्रुति जी। ગુરુદેવના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. The very first question which somebody had asked was, if somebody has a living organism or a living being who has 1 sense, how can he attain 2 sense, 3 sense, 4 sense or 5 sense? To which Gurudev had answered that these senses are an availability. They are benefits to us. And if we misuse them, then there is a chance that we might lose it. Gradually, if a 1 sense living being, like a tree or a water, if they make use of their sense, then they can move on to 2 sense living organism, 3 sense living organism, 4 sense living organism or 5 sense living organism. If supposing a 5 sense living being is misusing his senses, then he can also take birth as 2 sense living being.
The second question which was asked was about Samyaktva, that how can one still be in the bhav of Samyaktva, or if somebody has attained Samyaktva, then is there a possibility that one can lose his Samyaktva? To which Gurudev has replied that yes, there is a possibility. If we don't stay in the same feelings of Samyaktva, then there is a possibility that we might lose Samyaktva. In one lifespan, there are asankhyat, which means innumerable chances where you can gain Samyaktva and you can lose Samyaktva. He gave a very good solution, or rather he gave a very quick secret to it, that if you are able to bind Ayushya karma in the Samyaktva state, then there is not just a possibility, but he confirmed it that we will take birth in Devlok, and in the future births we will never have to take birth as a Naraki or as an animal, which is Narak or Tiryanjgati. The third question which was asked was that what is the difference between Dravya and Tattva? To which Gurudev replied that Dravya is matter and Tattva is to know that matter. So to know Dravya is called as Tattva. The fourth question, which was asked by Vaishakhi Didi Patel from Calcutta, that in Acharang Sutra, the 3 stanzas have been given, that how can one know their selves? To which Gurudev had replied that either by your own self, or we ourselves go towards ourselves and know ourselves. The second was Parvagarnenam, which is through others, through Guru or through Paramatma or through scriptures, we are able to know ourselves. And the third was through any other medium, could be a teacher or any other thing other than Guru or Paramatma, through which we can know ourselves. The fifth question which was asked was what is the difference between Dhyan and Kausak? To which Gurudev replied that Dhyan is to concentrate on one subject, to concentrate on one particular thing. And Kausak is to feel the difference between the body and the soul, to understand. For example, if somebody is trying to hurt us, and if you are in Kausak, then you have to bear it. You don't feel that this is happening to me. You understand the fact that this is happening to my body. Question which was asked was, a Sayami has given away his sansari life, now he is no more attracted to the sansari things, then why does he attain Devlok? To which Gurudev gave a very interesting answer. He said that the Sayami is always tested, truth is always tested, dharma is always tested. A person who doesn't have truth in his life will never be tested because he doesn't have it. So Gurudev said that in the life of a Sayami, when he has given away all his pleasures and as he is closer to moksha, now he is closer to his destination, he will be tested. And through Devlok, it is his time where he is being tested, because there he gets all his possession, and when he shows that he is not attracted to it, he gets pass in his test. Gurudev gave a very nice both, that if you have a convincing power, if you have understood the knowledge very well, then only you will be able to convince people, then only you will be able to give place of your Paramatma in other people's heart. The very next question, I think, which was asked was by Hita Didi Ajmera, that how do we take control over our pap? To which Gurudev said 3 F's, which means field, fielding and feelings. He said that first we should make an approach to reduce, to limit our fields. For example, if one is staying in Pune, then he should restrict himself of staying only in Pune. All the contacts which is making outside Pune, be it Mumbai, be it US, be it California, he can stop that. The second thing was fielding, which means to reduce your fielding. Now, if you're staying in Pune, then within Pune, you can limit yourself. And the third thing was the best thing, which is the feelings, to reduce our emotion, to reduce our involvement in whatever small field that you have set yourself into. But Gurudev mentioned it, that this one can do it gradually. One can do it as time passes. First reducing the field, then reducing the fielding, and then reducing the feelings to it. By this, Gurudev had ended the session of question and answer and had moved forward with a story.